आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने द्रव्य, गुण और पर्याय इनकी अनन्यता बतलाई है। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। द्रव्य और गुण के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बगैर द्रव्य और गुणों का अस्तित्व भी नहीं बनता। यथार्थ में तो गुण ही हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कह दिया जाता और गुणों के परिणमन को पर्याय कह दिया जाता। तिपन्नतम ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, हम और आप थोड़ी कह रहे हो। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा। क्या कहा जिनेंद्र भगवान ने? कि जिस समय जिस स्वभाव से अर्थात जिस रूप द्रव्य परिणमन करता है वह उस समय उसी स्वभाव में अर्थात उस रूप हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। लिख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी। लिखने के रूप में कुंद स्वामी कह रहे, पर अपने ऊपर नहीं ले रहे। हम तो लिख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है, उनका सुन करके हम कह रहे हैं। तम हाँ, इसलिए धम्म परिणदो आदा, धर्म परिणत आत्मा को। किस परिणत आत्मा को? धर्म परिणत आत्मा को धम्मो मुने दब्बो, धर्म समझना चाहिए। धर्म से परिणत आत्मा को धर्म ही समझना चाहिए। हाँ, अगर जीव द्रव्य का परिणमन धर्म के रूप में हो रहा है तो वह जीव द्रव्य धर्म ही है, ऐसा मानो। अब विभाव रूप परिणमन हो रहा है तो अधर्म रूप परिणमन माना जाएगा। स्वभाव परिणमन धर्म परिणमन, विभाव परिणमन अधर्म का परिणमन। अर्थ, जिस समय जिस स्वभाव से द्रव्य परिणमन करता है उस समय उसी स्वभाव में द्रव्य हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए हे भव्य जनों, और लगाओ इसमें, इसलिए हे भव्य आत्माओं, धर्म परिणत आत्मा को धर्म समझना चाहिए। धर्म परिणत आत्मा को धर्म समझना चाहिए। जिस समय द्रव्य जिस रूप परिणमन करे उस समय वो वैसा माना जाएगा। अभी हमारा द्रव्य किस रूप परिणमन कर रहा? अभी हमारा अपना जीव द्रव्य मनुष्य गति की पर्याय में इस अवस्था में परिणमन कर रहा। सबका अपना अपना अपनी अपनी अवस्थाओं में परिणमन कर रहा। कोई त्रियंच अवस्था में परिणमन कर रहा, कोई नारकी में है, कोई देवों में है, मनुष्यों में है। सब जो जिस समय परिणमन का। अच्छा देखो, द्रव्य का परिणमन बिना पर्याय के दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता। और फिर दूसरी बात, स्वभाव रूप द्रव्य का परिणमन अमूर्त रूप हो जाए तो वो दिखाई भी नहीं देता है।
स्वाभाविक परिणमन किसी का दिखाई नहीं देगा। जीव द्रव्य का शुद्ध स्वाभाविक परिणमन आपको पकड़ में नहीं आएगा। सिद्ध भगवान है शरीरातीत, आप देख लो उनको, है ही नहीं। पुद्गल का शुद्ध परिणमन अनुरूप में है। हमारी आंखों से स्कंध ही पकड़ में नहीं आ रहे बड़े बड़े, फिर अनु क्या पकड़ में आएगा। पुद्गल का शुद्ध परिणमन हमारी दृष्टि के गोचर नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य का सदा शुद्ध परिणमन होता है। ये सब अमूर्तिक है, हमारे को दिखाई नहीं देंगे। धर्म धर्म अमूर्तिक है। काल काल हमारे आंखों में कालानु है, पकड़ में नहीं आ सकता, एक प्रदेशी है। सदा शुद्ध रहने वाले हैं ये। आकाश द्रव्य का शुद्ध परिणमन ही होता है, अशुद्ध परिणमन नहीं होता। अब जीव और पुद्गल की कहानी बची। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। हाँ नाचे। तो जीव और पुद्गल का खेल तो है ही। संसार का नाम क्या है? जीव और पुद्गल के खेल परिणमन का नाम ही संसार है। और क्या? दोनों ही में तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। थोड़ी देर में मित्रता हो जाती है, थोड़ी देर में अलग अलग हो जाते हैं। जीव और पुद्गल जुड़ते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं। कर्म की बरगनाएं आती हैं, बंधती हैं, फल दे करके चली जाती, फिर आती, फिर बनती, चली जाती। ये क्रम खत्म नहीं हो रहा, इसलिए संसार चल रहा है और चलेगा भी। चिंता नहीं करना। हाँ हाँ, हम महाराज जी बन जाएंगे, हमको केवल ज्ञान मोक्ष हो जाएगा, सभी को मोक्ष हो जाएगा, फिर संसार कैसे चलेगा? हैं? कई लोग बहुत चिंता करते हैं, लोड ले लेते हैं, और सभी भगवान बन जाएंगे, फिर संसार में कौन बचेगा, फिर संसार कैसे चलेगा? भैया आप जैसी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, आप ही लोगों से तो हरा भरा रहेगा ना। हैं? जिन्होंने संसार की चिंता छोड़ दी वो तो निकल जाएंगे। अब आपको संसार की चिंता है तो वो तो भटकना काहे को कहे, हरा भरा है, फल भी रहा है, फूल भी रहा। संसार फल भी रहा, फूल भी रहा। वो तो चलता है, कभी अंत होने वाला ही नहीं है संसार का। हाँ, संसार का अंत नहीं होना। बहुत चिंता करने लगते हैं, सभी महाराज बन जाएंगे, सभी माता जी बन जाएंगी, फिर कौन करेगा? कौन करेगा? अरे उनका भाग्य उनका कराएगा। नहीं नहीं, हम इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि इन सबका करना पड़ेगा ना। तो बिना बने भी कर रहे तुम, सिवाय बातों के। जो कर रहे हैं वो तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे। जो करने वाले हैं वो घर गृहस्थी का भी कर लेंगे और देवसास गुरु का भी कर लेंगे, और नहीं करने वाले तो बातें बातें करते हैं। हाँ ये सब हो जाएगा तो इनका कौन करेगा? अरे भैया, जैन दर्शन पहले ही से कहता है, प्राइमरी से ही कहता है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। लेकिन ठीक है, संसार अवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंधों से करता धरतापन आता है, वो स्वीकार भी करते हैं। ये विवक्षाएं हैं, एकांत नहीं है कि ऐसा ही है, एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से नहीं है। तो इस तरह से द्रव्य जिस रूप, देखो कलाकार नाटक करता है, एक ही व्यक्ति 3-4 तरह के पाठ कर लेता है। अब यहां से करके गया अंदर, फिर दूसरी ड्रेस पहन के आ गया तो दूसरा पाठ करने लगा, फिर अंदर चला गया, फिर दूसरी ड्रेस पहन के आ गया, फिर दूसरा।
कभी जेंट्स, कभी लेडीज, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, सब बन जाता है। व्यक्ति तो एक ही है, पाठ अलग अलग हैं। जिस समय जिस ड्रेस को पहन के आता है और जो उसे प्रस्तुति देनी है उस रूप वो होता है। उस रूप तो होगा ही होगा, उस रूप नहीं होगा तो उसका प्रदर्शन कैसे जमेगा। उसको अपनी प्रस्तुति जमानी है तो वैसा तो होना ही पड़ेगा। सही बात कि नहीं? अब ऐसे बोलते तो जाओ, सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ, होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बेगमगंज वाले भी पहले नाटक करते थे तब कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। अब शुरुआत में पता नहीं पड़ता था कौन बन के आया है, पर धीरे धीरे चाल ढाल से हाँ, कुछ शकल सूरत से समझ में अरे नहीं ये तो वो है, ये तो वो है। तो जो बनेंगे वो प्रस्तुति देना पड़ेगी। तो द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है उस रूप वो हो जाता है। तन्मय होकर के करना पड़ता है। हाँ हाँ, करने पड़े और वैसी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, नहीं तो डिफीट खा जाएंगे फिर क्या परमानेंट शब्द इनका डिफीट, डिफीट खा जाएंगे फिर हाँ, तो जो जो बनेंगे वो पात्र बनना पड़ेगा। मिलिट्री वाले को ड्रेस पहना दो और बाजे बजा दो तो उसको लगने लगता है कि हमारा ये काम है। हाँ, और किसी को अच्छे सोले के कपड़े पहना दो, कलश लेके खड़े कर दो तो उसको समझ में आने लगता है कि पड़गाहन करना है, ऐसा है वैसा है। वेशभूषा का फर्क पड़ता है, ड्रेस का फर्क पड़ता है, भाव आते हैं, वातावरण। तो इस तरह से जिस समय जिस स्वभाव से द्रव्य परिणमन करता है, द्रव्य परिणमन करता यानी 6 द्रव्यों की व्यवस्था है। अपना परिचय जीव से पुद्गल से ज्यादा है, तो जिस समय जो परिणमन करे उस समय उसी स्वभाव में द्रव्य हो जाता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जितना भी ग्रंथों में कथन लिखा गया आचार्यों के द्वारा सब जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ। अरहंत भासी अत्थम, बस गणधर भी कुछ कहेंगे तो कहेंगे भगवान ने जैसा कहा, आचार्य भी जैसा कहेंगे भगवान ने जैसा कहा, लिखेंगे तो भगवान ने जैसा कहा। इसलिए धर्म परिणत आत्मा को धर्म समझना चाहिए। भावार्थ, जिस समय जिस स्वभाव से द्रव्य परिणमन करता है उस समय उसी स्वभाव में द्रव्य हो जाता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जैसे लोहे का गोला जब आग में डाला जाता है तब उष्ण रूप होकर परिणमता है, अर्थात उष्णपने से तन्मय हो जाता है। उष्णपने से तन्मय हो जाता है। लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया, आग को वो लोहा ग्रहण करता जाता है और गर्म होते होते लाल हो जाता है। अब लोहे का गोला आग के साथ हो गया, अब उसके लिए लोहे का गोला नहीं कहेगा कोई, क्या कहेगा? आग का गोला है भैया। काहे का गोला है? आग का गोला है। दिखता भी वैसे ही है। सुबह सुबह सूरज निकलता है, आप देखो कभी खुले मैदान में जाकर के छत पर खड़े होके, तो सुबह सुबह का सूरज हाँ गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है? हाँ, जैसे किसी ने अच्छा टमाटर रख दिया हो, हाँ गुलाबी कलर का टमाटर रख दिया हो। फिर धीरे धीरे हम लोग बिहार में देखते हैं, अभी बिल्कुल निकला है, ऐसा बिल्कुल आया है, फिर धीरे 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 उसका गुलाबीपन कम होता जाता है और उसमें पीलापन आने लगता है। और फिर बढ़ते बढ़ते अब 12 बजे देखो, मई जून के महीने में वो
कहेगा तुमको कि काय को देख रहे हमारे लिए, हैं क्यों देख रहे तुम? हाँ, गर्म हो जाता है। तो उष्ण पने से तन्मय, इसी तरह यह आत्मा जब शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावों में से जिस किसी भाव रूप परिणमता है, जिस किसी भाव रूप, अशुभ रूप, शुभ रूप, शुद्ध रूप, जिस किसी भाव रूप परिणमता है, तब उस भाव से उसी स्वरूप होता है, उस भाव से उसी स्वरूप होता है। धर्म दो प्रकार का है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। शुद्ध आत्मा की परिणति रूप निश्चय धर्म होता है, शुद्ध आत्मा की परिणति रूप निश्चय धर्म होता है, और पंच परमेष्टि आदि की भक्ति परिणाम रूप व्यवहार धर्म होता है। ये माध्यम है। विराजमान भगवान, प्रतिष्ठा के भगवान प्रतीकात्मक हैं। ये जो स्वरूप हमने बाहर स्थापित किया है, ये इसलिए किया है कि हमको इस स्वरूप की याद बनी रहे, ये स्वरूप हमारे ख्याल में बना रहे। इस स्वरूप को देखने से हमें अपने अंदर के आत्मा के इस स्वरूप की स्मृति आती है। हाँ, स्मृति आती है। बाहर के भगवान, जिन भगवान को देखो तो निज भगवान का ख्याल आएगा। जिन और निज, इन दोनों धर्मों से परिणत आत्मा को धर्म जानना चाहिए। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि करना ये आधार हैं, बाहर के स्थापित अथवा नमोकार के, ये आधार हैं। इनको आधार बना करके हम अंदर के अपने आत्म पदों को याद करते हैं। पद्यानुवाद। लो द्रव्य जो बदलता जिस भाव में है, तद्रूप तन्मय बना उस काल में है। सो आत्मा धर्म में रत धर्म माना, जानो अतः कह रहा निज धर्म बाना। कितना अच्छा पद्य। लो द्रव्य जो बदलता जिस भाव में है, तद्रूप तन्मय बना उस काल में है। सो आत्मा धर्म में रत धर्म माना, जानो अतः कह रहा जिन निज धर्म बाना। ये निज धर्म अपना बाना, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव ऐसा कह रहा है।